और आगे बढ़ेंगे, नया सेशन शुरू करेंगे हम। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने जाना, अब थोड़ा हम लोग जानेंगे रियल एस्टेट के क्षेत्र में, और साथ ही मेहता कारोबारी भी हैं। संचित अग्रवाल जी को मैं बुलाना चाहूँगी और साथ में पंखुड़ी अग्रवाल जी को भी बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ मंच पर आएँ। और अब हम ज़रा रियल एस्टेट के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि स्कूल के बारे में तो चर्चा कर ली कि स्कूल में बच्चों की को क्या सुविधा दी जा रही है, कैसे और ज़्यादा एकेडमी को मजबूत किया जा रहा है और क्या एक्टिविटी कराई जा रही है, लेकिन रियल एस्टेट के बारे में क्या और विचार है, और चंदौसी की बात कर रहे हैं या फिर हम संभल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है। जेपी जी को बुलाना चाहूँगी, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लगातार हम हर सेक्टर से बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ संचित अग्रवाल हैं, डायरेक्टर हैं एमएस मैथॉल प्राइवेट, और उनकी धर्मपत्नी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो पति पत्नी एक साथ टीवी पर आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ही आ रहे होंगे साथ में पति पत्नी? बिल्कुल। आपका अनुभव? नर्वस दिख रही हैं आप पति के साथ? लिटिल बिट। आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि मैथॉल प्राइवेट आप कंपनी चलाते हैं, कैसी जर्नी स्टार्ट हुई और क्या एक रोड मैप लेकर आप चल रहे हैं अपने भविष्य का? जी, लगभग 12 साल पहले मैं चंदौसी आया बाहर से पढ़ के, और उसके बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना था, तो मेहता का पापा का बिजनेस हमने ज्वाइन करा, और उसके साथ ही चलते चलते फिर लगा कुछ और ऐसा करना है जो अपने लिए और शहर के लिए कुछ हम अच्छा कर सकें। तो हमने रियल एस्टेट का काम शुरू करा, जिसमें हमारा जो विज़न है वो है बहुत कम रेट में अच्छी सुविधाओं के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को हम बजट होम प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप करे हैं और बहुत कम रेट्स में अवेलेबल कराए हैं। हमने प्लॉट्स, विला और अपार्टमेंट्स। तो मुझे लगता है बजट होम एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है अभी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। उन्हें घर मिले और एक बजट में मिले और एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां चौड़ी रोड हो, क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ हो, स्विमिंग पूल हो, और वो भी एक अपने फैमिली के साथ अच्छे एनवायरनमेंट में रह सके। पंखुड़ी जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो मैंने अभी कुछ देर पहले स्कूल को लेकर पूछा कि रियल एस्टेट में भी अगर बात करें तो बहुत कंपटीशन है, तो उसको कैसे बीट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसे कि अभी सब जानते हैं मोदी जी का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि अपना विकसित भारत और हर किसी को घर मिलना चाहिए सब कुछ। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने जैसे कि कहा कि हम मतलब बजट को देखते हुए कि कम से कम बजट में सब कुछ अच्छे से फैसिलिटीज़ मिले सबको, तो उसी को रिलेटेड मतलब उसके लिए ही हम लोग मतलब प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं कि कम से कम चीज़ में सबको अच्छे से सब कुछ मिले, फैसिलिटीज़ मिले पूरा। तो आप भी रियल एस्टेट से ही जुड़ी हुई हैं, आप भी इनकी मदद करती हैं? जी। तो क्या क्या सही बताती हैं? क्योंकि देखिए अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा घर के बारे में पता होता है, उसका इंटीरियर कैसा होगा, कैसे लोगों को पसंद आएगा, कैसे लोग भरोसा करें। तो क्या एडवाइस देती हैं आपने? जी, मतलब जो भी ऐसे पूछते हैं, सपोज कुछ भी जैसे लगता है कि ये चीज़ कैसे होना चाहिए, तो अगर जो चीज़ मेरे को ठीक लगता है वो बताती हूँ कि हाँ ऐसे आप कर सकते हो, अगर ऐसे ठीक नहीं है तो नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी मतलब रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं सपोज। एक बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब होता है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये लोग लगते हैं कि भाई कमाने के लिए आए हैं। आप हॉस्पिटल से कमाने की बात आती है, रियल एस्टेट की बात आती है तो ये कमाते हैं। ये ध्यान में ये है कि मुनाफा भी मिल जाए और साथ में ये भी कुछ दिमाग में चलता है कि यार अच्छे चीज़ें लोगों को मिल जाएं, टाइम पर चीज़ें हम दे पाएँ लोगों को। मुझे लगता है प्रॉफिट तो एक रिवॉर्ड है बिजनेस का, और बिज़नेस आपका तब चलेगा जब आप अच्छी क्वालिटी लोगों को देंगे। और आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि अगर आप अच्छी चीज़ नहीं देंगे आपका नहीं बिकेगा। और उसके साथ साथ आपको एक बजट हाउसिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ कर रहे हैं, इसीलिए हम मार्केट में टिके हुए हैं और माल बेच पा रहे हैं। तो प्रॉफिट मुझे लगता है वो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप कम रेट में, कम बजट में अच्छी चीज़ देंगे तो आपका माल हमेशा बिकता रहेगा।
आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएंगे, अभी कहाँ कहाँ कैसे चल रहे हैं और लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, और आप क्या लोगों को दे सकते हैं, बायर्स को क्या क्या दे सकते हैं आप? अभी हमारे करंट प्रोजेक्ट्स में एक श्री कृष्णा टावर प्रोजेक्ट हमारा रनिंग में है, जिसमें हमने एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाए हैं, विला हैं, उसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके साथ ही साथ हमारे और भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ में फार्म हाउसेस हम प्राइवेट बना के लोगों को दे रहे हैं, जिसमें 1 बीघा यानी 550 गज और 1100 गज के 2 हमने एरिया रखे हैं, और काफ़ी बजट में लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा एक ही गोल है कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और हमारा अपना लोगों के बजट में भी रहे, उन्हें सारे बैंक फैसिलिटीज़, उनका लोन भी हो जाए उस पर। लेकिन अभी आजकल की बात करें तो ज़मीन के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं और बहुत सारे नॉर्म्स भी आ गए हैं रियल एस्टेट के लिए भी, तो उसको लेकर, और फिर आपने बोला बजट भी हो और उसमें आपको आप सुविधा भी दे रहे हैं यानी क्वालिटी भी दे रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? कितना क्या मुश्किल भी है अभी? जी, मुश्किल तो बहुत है इस टाइम, बिकॉज़ पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर लैंड्स की वैल्यू यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज बीइंग अ डेवलपर हमें महंगी लैंड खरीदनी पड़ रही है, एंड आगे बजट होम्स प्रोवाइड करने में उसमें दिक्कतें आ रही हैं। मगर मुझे लगता है ये दिक्कतें अभी कुछ 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की रहेंगी, मगर हम अगर अपने पैटर्न पे चलते रहेंगे तो ये भी मुश्किलें निकल जाएंगी। एक यूपी रेरा आने के बाद माना जाता है कि बायर्स और बिल्डर्स जो डेवलपर्स हैं उनके बीच जो चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। क्या आप मानते हैं काफ़ी हद तक दूर हुई? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सरकार की तरफ से, क्योंकि बात कही जाती है एक व्यापारी को या एक कोई भी हो, कोई भी बिजनेस मैन है, उसको ज़रूर है एक सिंगल विंडो सिस्टम। क्या आपको लगता है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जिससे व्यापारी अपनी जो भी चीज़ है, बिजनेसमैन है, जो भी चीज़ है वो धरातल पर आसानी से उतार सके? जी, यूपी रेरा की बात करें, वो बायर्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने रखी हुई है, और हमने देखा है एनसीआर में कैसे लोग आज तक परेशान हैं। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, 10 साल, 12 साल, 14 साल हो गए, उन लोगों को घर नहीं मिले। उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी उसमें लगा दी। तो मुझे लगता है अब जितने नए प्रोजेक्ट्स हैं वो सब रेरा के अंडर में लॉन्च हो रहे हैं, और रेरा से बायर्स को बहुत बड़ी राहत है। पंखुड़ी जी, आजकल मतलब अगर रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो लोगों की क्या डिमांड है सबसे ज़्यादा? क्योंकि जैसे सर ने बोला कि हम क्वालिटी भी देते हैं कम बजट में, तो सबसे ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं? अपार्टमेंट ज़्यादा चाहिए या फिर विला के लिए प्रेफर करते हैं? देखिए, क्या इस वक्त ट्रेंड चल रहा है? जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर जैसे बड़ी फैमिली है तो वो फ्लैट्स को नहीं प्रेफर करेंगे, वो विला को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर फ्लैट्स हैं, यहाँ पर क्या है ट्रेंड? यहाँ पे बेसिकली है, लोगों को चाहिए कि कम से कम रेट्स में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। सपोज़ जैसे अभी अपने फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट जैसे उनको थोड़ा मोर कन्वीनियंट लगते हैं तो वो फ्लैट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जिसके पास अगर विला को अफोर्ड करने के लिए है तो वो विला को अफोर्ड करे, मतलब विला को पहले प्रायोरिटी देगा कि पहले हम विला वो करें अपना प्राइवेट। तो वो फ्लैट्स को नहीं प्रेफर करेंगे, वो विला को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर फ्लैट्स हैं, यहाँ पर क्या है ट्रेंड? यहाँ पे बेसिकली है, लोगों को चाहिए कि कम से कम रेट्स में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। सपोज़ जैसे अभी अपने फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट जैसे उनको थोड़ा मोर कन्वीनियंट लगते हैं तो वो फ्लैट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जिसके पास अगर विला को अफोर्ड करने के लिए है तो वो विला को अफोर्ड करे, मतलब विला को पहले प्रायोरिटी देगा कि पहले हम विला वो करें अपना प्राइवेट। हमारे यहाँ अभी भी यही मानसिकता है कि अपनी छत हो, अपनी ज़मीन हो। मगर ये प्रोजेक्ट हमने अपार्टमेंट का पहली बार यहाँ संभल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा है, और उसमें हमें कामयाबी मिली है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदलेगी, और मुझे लगता है और भी हमारे भाई लोग ऐसे ही टॉवर्स यहाँ पे लेके आएंगे, और धीरे धीरे इसका कल्चर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। संचित अग्रवाल की आप कैसे मदद करती है? क्या महिला बायर्स पर आपकी नज़र रहती है? अपनी महिला फ्रेंड्स को कहती है कि आइए हमारे यहाँ फ्लैट है, बोलना अपने पति को, ऐसे बोलना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब
मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझसे कुछ इंक्वायरी वगैरह लेती हैं, किसी को अगर उनके किसी रिलेटिव को कुछ मतलब होता है तो मैं पूछ के बता देती हूँ कि जैसे मतलब ऐसे ऐसा ये सब चीज़ें हैं, आपको लेना चाहिए, एक बार जाके विज़िट तो करना चाहिए, अगर नहीं भी लेना विज़िट करके आइए, देखिए अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो यू कैन गो फॉर इट। चलिए संचित जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर है। हमारे मन से आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप उससे कैसे लोग आपसे जुड़े और आप क्या भरोसा देते हैं जो टीवी के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी बात जो लोगों तक पहुंचेगी? देखिए, मैं सबको, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, मैं उन सब से ये कमिट कर सकता हूँ कि हम अच्छी क्वालिटी आपको देंगे, जेन्युइन जगह आपको देंगे, जेन्युइन पेपर वर्क्स आपको मिलेंगे और एक लो बजट में हम अपना कोशिश करेंगे आपको हम एक घर दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को शुभकामनाएं। पति पत्नी आप इसी तरह अपने रियल एस्टेट के कारोबार में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए रियल एस्टेट में भी सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि बजट भी हो और क्वालिटी भी हो, ये अगर यहाँ पर लोगों को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है।